लेकिन यहाँ जब से आए तब से ऐसा भाव आया भी ये तो स्थान बहुत अच्छा बना रखा था, महाराज जी ने इस स्थान का विकास होना चाहिए, ये मन में विषय आ रहा है हमारा। तो आप संत समाज के अध्यक्ष हैं, आपसे भी कुछ प्रस्ताव लेंगे। हमारे यहाँ 3-4 चीजें हो सकती है मेरे यहाँ। देखिए, वो जो कानूनी जांच चल रही है उसमें ना तो कोई कांग्रेस का हस्तक्षेप रहता है, ना कोई बीजेपी का हस्तक्षेप रहता है। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का हस्तक्षेप उसमें नहीं रहता है, और वो जांच होगी। और हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी ये सर्वसम्मत राय है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करके आया हूँ, वो कानूनी जांच है, वो जांच में पता चलेगा दोषी कौन है, कितना दोषी है, कहाँ तक का दोषी है। क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें आ रही है। आप विज्ञापन दे रहे थे उसमें भी पढ़ रहे थे ये आत्महत्या है या हत्या है, ये विषय भी आ रहा है, पब्लिक के लोग भी कह रहे हैं कुछ। तो ये अभी ज्ञापन में मास्टर जी पढ़ रहे थे उसमें भी ये विषय आ रहा है। तो ये सब विषय जांच के एफएसएल जो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। फॉरेंसिक साइंस की जो लेबोरेटरी है एफएसएल रिपोर्ट, वो उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और मैं चूंकि मैंने ये प्रशासनिक काम भी देख रखा है, इस तरह की चीजें भी मैंने देखी है, जिले में कलेक्टर भी रहा हूं, तो मुझे इन चीजों की जानकारी भी है कि जो सुसाइड नोट है उसकी हैंडराइटिंग का मिलान भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जांच में। सुसाइड नोट अब किसके पास है, सीसीटीवी कैमरा जो ये लगे हुए हैं इनका जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो साक्ष्य है, वो दर्ज हो गया। बाकी जो लोग जिन्होंने आपने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह से आई, इस तरह से, वो सब एविडेंस है, वो पुलिस एविडेंस लेगी। मुझे लगता है सीआईडी सीबी में भी 4-5 लोग हैं, मैं पढ़ रहा था, एक तो जितेंद्र सिंह जी हैं शायद उसमें, डिप्टी एसपी, और भी लोग हैं। तो वो सब साक्ष्य लेंगे, लेकिन ये टेक्निकल साक्ष्य, सीसीटीवी, एफएसएल की रिपोर्ट और सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग का पहचान, ये टेक्निकल एविडेंस है। और ये जैसे ही आता है, बाकी कोई कुछ भी बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, अपना आप केस बनता है, एविडेंस होता है। उसमें नहीं आता है तो फिर केस बनता है कि नहीं बनता, वो विषय अलग है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम घटा है उसमें आईपीसी में कई तरह की धाराएं हैं, जिसके तहत जो जांच अधिकारी होता है वो अपना केस बनाता है। जो हत्या और आत्महत्या, वो उस विषय में मैं आपको टेक्निकली विचार कर रहा था। अब जो आपका विकास का मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि ठीक मुद्दा है, हमारे मंत्रालय से सीधा सीधा जुड़ा। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय भी देखता हूँ, संस्कृति मंत्रालय भी देखता हूँ, भारतीय संस्कृति का मंत्रालय भी हम देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे आप मैंने कहा था, मैंने कहा संस्कृति का जिम्मा भी उनके पास, मेरे पास ही है। तो संस्कृति मंत्रालय में बहुत सी चीजें हैं, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना वो विषय तो है ही, लेकिन बहुत से ऐसे संस्थान जिसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने का काम करते रहते हैं, यहाँ भी और विदेश में भी। अब ये भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने वाले संत हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक विषय जो मेरे मन में आया, रास्ते में भी आया, मैंने चर्चा भी की, आप अगर उससे सहमत होते हैं तो आपके सामने एक विषय रखता हूँ कि संत रविनाथ जी के नाम से या कोई ऐसा एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक एक संगठन बने, एनजीओ बने, ट्रस्ट बने, जैसा आप बनाना चाहो बनाओ, संत रविनाथ जी के नाम से शैक्षणिक आसपास के लड़कों को शिक्षा देने का काम करने वाला। शिक्षा टेक्निकल भी हो सकती है, शिक्षा स्किल डेवलपमेंट की भी हो सकती है, शिक्षा कुछ भी हो सकती है। बड़ा एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी उसके नाम से बन सकता है, वो हमारे स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय से हम कह सकते हैं। सांस्कृतिक विकास में, आध्यात्मिक चर्चा में, आध्यात्मिक उन्नति के विकास में कोई हमारे मंत्रालय से बड़ा काम हो सकता है यहाँ। तो अगर आप संत रविनाथ जी के नाम से कोई एक संस्था बनाते हो, संस्था बनाना कोई कठिन काम नहीं है, हम किसी को कह देंगे, नहीं तो आप भी जानते हो। संस्था आप बना लेंगे तो एक तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में,